केजरीवाल जी, आप पार्टी, सिसोदिया जी, और एक तरफ ठीक वैसा ही एक घटना हमारे उड़ीसा में कीट, कलिंगा, अच्युत सामंत और उनका जो चेला चामुंडा, वहाँ जैसे सिसोदिया है, यहाँ पर ऐसा ही एक नंडमुंडू, और वहाँ बीजेपी और यहाँ भी बीजेपी। ड्रामा बहुत मज़ेदार, लेकिन आप लोग इसको, इस मैसेज, इस न्यूज़ को, इस घटना को सामान्य क्रम में अगर समझने लगो तो हो सकता है न्यूज़ देख के छोड़ दिए, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजी का आंख जब इसमें पड़ता है तो कुछ बड़े सारे ज्योतिषीय घटनाएं दिखाई देते हैं। कहीं शनि 7.5 दिखाई देता है, कहीं शनि महादशा दिखाई देता है, कहीं कंटक शनि दिखाई देता है, कहीं शनि का ढैया दिखता है, और कहीं बेड टाइम का शुरुआत दिखाई देता है। चाहोगे बहुत कुछ सीख सकते हो और जीवन में अपना उन्नति के लिए, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी के लिए इन सब घटनाओं से सीख के अपने जीवन को एक अच्छे स्थिति में ला सकते हो। अगर एंटरटेनमेंट के लिए इन सब मैसेज के ऊपर अपडेट रहते हो तो कोई काम का नहीं रहेगा। ज्योतिष विज्ञानी हमेशा न्यूट्रल रहता है, ना कोई बीजेपी, ना कोई बीजेडी हमारे उड़ीसा का, ना कोई आप पार्टी, ना कोई, हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम किसी पार्टी के भी आदमी नहीं हैं, आदमी तो मायावती के भी नहीं है, ना अखिलेश का है, ना कांग्रेस के हैं। फिर ये क्यों बोल रहे हो गुरुजी? बोल इसीलिए रहे हैं क्योंकि अभी जो बड़ा भयंकर रूप में फिल्म चल रहा है, इस फिल्म का तत्व और अर्थ को समझ जाओगे तो शनि 7.5 में इन्फेक्टेड जितने भी मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि वाले अपने को संभाल ले सकते हो। और जिनके मन में यह है कि अभी तक तो हमारा कुछ नहीं हुआ, शनि बाबा हमको छोड़ दिए हैं, उनको भी पता चल जाएगा छोड़ दिए हैं या ठोक दिए हैं। और शनि, बार बार कहता हूँ, किसी को ठोकते नहीं है, ठोकाई आपका कर्म की प्रबलता से मिलता है। अगर आप देखोगे केजरीवाल जी का कुंडली, सिसोदिया का कुंडली, अच्युत सामंत का कुंडली, आप पार्टी का कुंडली और किड्स का कुंडली, तो देखोगे बड़े अच्छे राजयोग की कुंडली हैं। लेकिन लालू का भी कुंडली प्रधानमंत्री का कुंडली है, लेकिन ठोकाई क्यों पड़ गया? कर्म के कारण पड़ गया, पास्ट कर्मस। लेकिन क्या हुआ क्या नहीं उसमें मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब, मैं यहाँ वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि भाई लोग इसमें से क्या सीखने के लिए मिला, क्या सीखोगे जिससे आप आने वाला ज़िंदगी को इन शिक्षा के माध्यम से आप अपने भी, जो लोग भी कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, इंस्टीट्यूशन चला रहे हो, स्कूल चला रहे हो, कॉलेज चला रहे हो, ऑफिस चला रहे हो, एनजीओ चला रहे हो, या किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, फैक्ट्री कुछ भी चला रहे हो, किसी प्रकार का राजनीतिक पार्टी चला रहे हो या कोई एनजीओ चला रहे हो, तो ये लोग जो अपने ज़िंदगी में गलती किए, अगर आप अभी कर रहे हो, पर्टिकुलरली मेष, सिंह और धनु को बोल रहा हूँ, तो इनसे सीखो और अपने को सुधारो ताकि आपको भी ऐसा शनि बाबा ठोकाई ना करें। आपका शिक्षा के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, शनि बाबा ठोकाई किए। शनि बाबा किसी को नहीं ठोकते हैं। शनि और राहु को बिन फालतू का बदनामी मिला हुआ है। ये तो सारा खेल आपका कर्म का है। अगर लालू चारा गायों का दाना नहीं खा गए होते तो मेहमान सिंह यादव नहीं बनते और उनका राजनीतिक करियर और स्वास्थ्य करियर कुछ अलग होता। ये था उनका कर्म। आज अच्युत सामंत जो कुछ किया, जरूर उड़ीसा के लिए भगवान है। जिस समय देश का शिक्षा पद्धति उड़ीसा का एक नेगेटिव जोन पे चल रहा था, बदनामी के कगार पे था शिक्षा उड़ीसा का, चाहे वो कांग्रेस का दौर हो, चाहे बीजेपी का दौर हो, बीजेडी का दौर हो। उस समय बीजेपी बीजेडी मिल के शासन कर रहे थे। उस कंडीशन पे शिक्षा का जो पायलट, जो ड्राइविंग सीट है, उसको संभाल के एक बहुत अच्छा शिक्षा का बहुत बड़ा क्रांति खड़ा किए थे। हालांकि आज लोग नहीं मानेंगे क्योंकि उनका बदनामी का पीरियड चल रहा है, इस समय लोग नहीं मानते हैं। आप ठीक उसी के साथ आप तर्जमा करो केजरीवाल जी को।
अगर केजरीवाल साहब का पुराना वीडियो देखो तो लगेगा कि भारत में भगवान बन के आया और अहेतुक लोग समर्थन उन्हें प्राप्त हुआ था। उनका विचार से लोग ओतप्रोत होके, कोई नौकरी छोड़ के उनके पीछे दौड़ा, कोई अपना सारा धंधा पानी छोड़ के भारत को सुधारने के लिए, लोकपाल बिल लगाने के लिए, अन्ना जी के बड़े से आंदोलन में सब कोई आंख मूंद के, बहुत सारे आरएसएस वाले भी हाफ पैंट छोड़ के आ गए थे अन्ना का टोपी पहनने के लिए, और सब टोपी पहन गए। और आज के डेट में आपके सामने रिजल्ट पड़ा हुआ है। अब प्रश्न ये आता है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? इतना बड़ा मुहिम, इतना बड़ा जो अच्युत सामंत का किट हो चाहे आप पार्टी हो, उनके साथ आज क्या हुआ? आप अभी तुरंत डायरेक्शन में क्या बोलोगे? वो लोग झूठे थे, वो लोग गलत थे, वो लोग अच्छे लोग नहीं थे। कल तक तो उनके अच्छेपन का सब कोई कसम खा रहा था, सब कोई उनके अच्छे वक्त का बहुत फ़ायदा उठाया, उनको अच्छा बोल के सिरमौर बनाया। किट में अच्युत साहब को 60-70 डॉक्टरेट का अवार्ड मिल गया। अब्दुल कलाम जी भी यहाँ पर आए, और ऐसे शायद ही कोई बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो जो किट में नहीं आए या आप पार्टी को तारीफ नहीं किए। सब कोई तारीफ की। एक बहुत बड़ा उस समय क्या बताएं, बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार से लेके बड़े सारे लोग उस आंदोलन में शामिल हुए, मेंटली, फिजिकली, इंटरनली, इकोनॉमिकली हर प्रकार का सपोर्ट किए। आज वही लोग बदनाम करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं और बढ़िया ट्रोल करके वीडियो बना के उनका इतना मजाक उड़ा रहे हैं, जिसका अगर आम आदमी होगा, मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, साधारण आदमी होने से ऐसे बदनामी में सुसाइड कर लेगा, सहन करने का बाहर हो जाएगा उसका ज़िंदगी। तो हो क्या रहा है आप बिलीव नहीं करोगे। मैं सिसोदिया जी के बारे में आज मतलब सोच रहा था कि इस गेम में ये क्या किरदार है और ये क्यों जेल चला गया। और सिसोदिया का चेहरा आप देखोगे तो बड़ा भद्रता भरा दिखता है, बड़ा मासूमियत रहता है। केजरीवाल जी तनाव हो के उनका थोड़ा सा चेहरा अलग हो गया है, लेकिन सिसोदिया जी। और ऐसे क्या रुख बन गया जिसमें ये दारू का चक्कर में अंदर चले गए और उनको बीजेपी पार्टी घुसेड़ दिया। बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता बीजेपी घुसाड़ा नहीं घुसाड़ा, एस्ट्रोलॉजिकली मेरा डायमेंशन है। और क्या ये लोग सरवाइव कर सकते थे और आगे चल के सरवाइव करेंगे, उसका मैं ऑलरेडी वीडियो दे दिया हूँ। संजय जी 75 एस्ट्रोलॉजी एनालिसिस ऑफ एस्ट्रोपॉलिटिक्स चैनल में दे दिया हूँ। हो सकेगा तो इस वीडियो के नीचे उस चैनल का लिंक भी दे दूंगा, लेकिन साइमल्टेनियस रिकॉर्डिंग हो रहा है उधर के लिए, वहाँ के लिए और शॉर्ट के लिए भी, फिर भी कोशिश करूँगा। अब बात करते हैं यहाँ का मूल मुद्दा पे। एक समय में मकर राशि का 7.5 था, ख़त्म हो गया। कुंभ वालों का 7.5 लगा। बहुत से लोगों का मेरे को कंप्लेन आया कि गुरुजी मकर राशि वालों को शनि बाबा जैसे ठोकाई किए थे, कुंभ वालों का नहीं हुआ, मीन वालों का ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आपको पता नहीं है, आपसे ज़्यादा हुआ है, बस समझ में नहीं आ रहा है। मीन राशि को भी ठोकाई ऐसे पड़ा है कि अब तक उनको होश में नहीं है कि यार ठोकाई पड़ रहा है या और कुछ हो रहा है। मतलब कभी कभार देखे हो ना, ऐसा तारीफ मिलता है कि तारीफ होने के बाद समझ में आता है तारीफ किया या ये मेरा तात्सल्य किया या मेरे को ये कमेंट मार रहा है या मेरे को नीचा दिखा रहा है या क्या कर रहा है। मीन के साथ कुछ ऐसा ही हालत चल रहा है। मेष राशि सिंह राशि का एक तो 7.5 प्रिलिमिनरी कंडीशन चल रहा है और सिंह राशि का प्रिलिमिनरी ढैया का कंडीशन चल रहा है। कर्क राशि का ढैया खत्म होने के स्थान पे आ गया है। 2.5 साल कर्क राशि वालों का पिटाई हो चुका है और अभी एंड के पार्ट में चल रहा है। इस कंडीशन पे आप देखो, मनीष सिसोदिया जी का सिंह राशि में दिमाग में पता नहीं, आज फटक से उनका कुंडली निकाला, देखा अच्छा है, इसलिए बेचारा पड़ा हुआ है कंडीशन में। अब ये विचार अगर उनका पूरा लाइफ हिस्ट्री को तर्जमा मैं कोशिश करूंगा उनका एक लंबा वीडियो लाने के लिए कि क्यों गिरे और क्यों इतना आप पार्टी इतना हाइट पे गया, किट जो कलिंगा इंस्टीट्यूट है इतना हाइट पे गया और इस समय आज ये हालत इनका क्यों है। क्या ऐसा कौन सा गलत कार्य कर दिए थे? ठीक है, ये दारू बेच रहे थे, किट वाला जमीन हड़प करके रखा था, बच्चों का ठीक से खिला नहीं रहा था, पिला नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सोशल मीडिया का हुआ चल रहा है। लेकिन ये सब भी कर्म उतना गहरा नहीं है जहां पर इस लेवल का मान सम्मान का हानि हो जाए और इस लेवल का इनका डाउनफॉल हो जाए या इस लेवल का गवर्नमेंट अभी उनके गर्दन पे बैठने के लिए लगा है। और केजरीवाल पता नहीं क्यों, केजरीवाल सिसोदिया जो इनका भी 7.5 लगा है और इनका भी ढैया लग रहा है, भगवान ही बचाए इनको।
ऐसा ऐसा रगड़ेंगे, ऐसा ऐसे ये जो बोल रहे हैं ना, हम ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, उखाड़ के जो केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि एकदम गर्दन मोड़ के रख देंगे बीजेपी का। वो जो दूसरा वाली है, पुराना सीएम है, वो बोल रही है कि कब तक देंगे पैसा, ये वो। बेटा ज़्यादा मत उफड़ो, ऐसे रगड़ेगा अभी ना 56 इंच, हिसाब नहीं पाओगे। और हाँ, वहाँ पर वो जो रेखा गुप्ता है वो तो पॉपेट है, पॉपेट सीएम है। एक्चुअली सीएम पीएम दोनों 56 इंच है, ठीक है। तो आप लोग उफड़ो मत अभी, उफड़ने का बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है। इसका अभी आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि आपका बात कोई सुनेगा। और यहाँ जो मकर राशि वाले हैं उनको पूछना, एक समय में उनका मतलब मेरा शब्द ही, मेरा वो जो डायलॉग है ना, मेरा आदेश ही मेरा नियम है। वो जो क्या फिल्म है उसमें, कटप्पा वाला फिल्म है ना, हाँ, एक समय में मकर राशि का यही हालत था कि मेरा वाणी ही मेरा आदेश ही मेरा, ये जो भी है वो डायलॉग देख लेना, उस फिल्म में है। लेकिन जब 7.5 लगा ना, तो इनको कोई सुनने समझने व पूछने वाला भी नहीं था। इनका बातों का कोई मूल्य नहीं था। अपने घर में ही बंधुआ कुत्ता बच गए थे। अपना वाणी को किसी को बोले तो वो औकात ही नहीं दे, पानी ला बोले से तू पी ले ठीक है। पैसा दे बोले से तू पैसा बर्बाद कर देता है, तुम कहीं लड़की उड़की के चक्कर में पैसा खर्चा कर रहा है, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ कर रहा है, तुमको पैसा नहीं देंगे। बीवी आपका पैसा बांध के रख देती थी, तुम बेकार आदमी हो, तुम्हारे से शादी करके मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, मेरे को तो बड़े बढ़िया लोग शादी करने आ रहे थे, मैं तो फंस गई। ये डायलॉग भी सुनना पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि पनौती लग गया, 7.5 लग गया। तो ऐसे ही ये जो केजरीवाल मेष राशि, सिसोदिया सिंह राशि, और आपका ये जो कीट का वो उसका भी सिंह राशि, कीट का खुद का कुंडली मेष राशि। तो ये समझ जाना चाहिए कि भाई मेष राशि और सिंह राशि, और इसके बीच में जो पक्का गेम चल रहा है किसका? धनु राशि, ढैया वालों का। प्रिलिमिनरी ढैया इफेक्ट वृश्चिक राशि का, एंड पार्ट ऑफ दी पनौती इफेक्ट, स्टार्टिंग पार्ट ऑफ दी पनौती इफेक्ट। पूरे गेम में देखना, ये 4 नहीं होने से कोई फिल्म ड्रामा होगा ही नहीं। आप ऐसे ड्रामा में बहुत रेयरेस्ट, अच्छा देखो इस समय जो नया सीएम क्या गुप्ता बनी है, वो मिथुन का बनी है, क्योंकि इसका 7.5 लगने के लिए और 5 साल बाकी है ठीक है। जब 5 साल बचेगा तब तक इनका पावर खत्म हो गया होगा, तब इनका भी धुलाई आप देख लेना। अगर हम लोगों का यूट्यूब रहा और आप लोग हम लोगों से, क्योंकि अभी तो कल की अवतार और जगन्नाथ मंदिर पुरी में बहुत बड़ा ध्वजा गिर गया है, पूरा वंश पताका जो है वो गिर गया है। तो वो बड़ा कभी गिरा नहीं था, पहला बार। मीन शनि में ये सिम्टम दे दिया कि बेटा मैं जगन्नाथ भगवान कल की अवतार में तोड़ूंगा, फोड़ूंगा, मोड़ूंगा और सब हटा के एकदम रख के झाड़ दूंगा बोल के, ऑलरेडी वो वीडियो निकल चुका है, ये तो वो हो चुका है। तो फिर अगर ये हुआ तो फिर ये समझ जाना चाहिए कि मोबाइल नहीं रहेगा। मालिका में लिखा है मोबाइल सब पत्थर खेलना बन जाएंगे, कोई पकड़ेंगे नहीं, फेंक देंगे ऐसे। लाइन नहीं रहेगा, मोबाइल नहीं रहेगा, इंटरनेट नहीं रहेगा, तो हम भी नहीं रहेंगे, ठीक है। तो हो सकता है हम लोगों का आपका डिस्कनेक्ट हो जाए। लेकिन अगर उस समय देखना जब इनका 7.5 लगेगा, जो लोग जिंदा रहेंगे, बहुत लोग तो मर जाएंगे, रहेंगे नहीं। और अगर ये 7.5, ये जो मीन शनि और षडग्रह कूट 13 दिन का पक्ष, 5 मंगलवार, 5 शनिवार, 5 रविवार वाला जो कंडीशन है, अगर ये सब फॉल्स है, यानी अगर रक्षा का कहीं से हुआ और गुरु बृहस्पति अतिचारी, ये जो सबसे बड़ा नेगेटिव कंडीशन, और ये 4 ग्रहण, ये सब मालिका शास्त्र में बता दिया गया था जो होने वाला। अगर इस बार नहीं हुआ तो अगला 30 साल जिंदा रहेंगे, अगला 30 साल तक मोबाइल चलेगा। हालांकि मोबाइल उस समय नहीं रहेगा, उस समय स्पाइक आ गया होगा, आप चश्मा पहनोगे सब यहाँ दिखाई दे देगा, यहाँ पर भी वो वाला अलग एक टेक्नोलॉजी निकल गया। आप सोचिए 81-80 से आप टीवी देखने लगे और टीवी आके ख़त्म हो गया 2000 में, हाथ में मोबाइल आ गया। मोबाइल और एंड्रॉयड आने के बाद टीवी दूरदर्शन का काम ख़त्म हो गया, ना के बराबर है। और टीवी भी घर में लगा हुआ है तो उसमें भी लोग यूट्यूब देखते हैं या फिर नेटफ्लिक्स कुछ देखते रहते हैं। तो टेक्नोलॉजी पुराना हो चुका है। तो ऐसे ही मोबाइल टेक्नोलॉजी आप हाथ में ऐसा और नहीं करोगे। एनीथिंग इट में भी, ये केवल समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इस कंडीशन में जो मुख्य विषय बिंदु क्या रहेगा कि इनसे ये सीखना, और वो सीखने का मूलभूत बिंदु क्या रहेगा, उसी पे मैं आ रहा हूँ। वो बिंदु ये है
कि अगर अगर यहाँ से ब्रह्म विद्या शुरू कर रहा हूँ, ध्यान दे के सुनना। आप लोगों के लिए जो चीज़ मेरा एनालिसिस है शिक्षा के लिए, मैं राजनीति चैनल इसीलिए ही खोला कि आप लोग दूसरे का गलती से सीख लो। क्योंकि जो लोग चाणक्य नीति के अनुसार जो खुद गलती करके सीखते हैं वो लोग मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, मूर्खाधिराज, गंडमूर्ख होते हैं। खुद रिसर्च करते हैं, सीखते हैं, लेकिन दूसरे का गलती से सीख लेने वालों को महापंडित बोलते हैं। और इसीलिए मैं अपने जो भी यहाँ मेरे प्यारे टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 के मकरू कुंभ मीन मटका वाले मेरा जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरा जो फॉलोअर्स हैं, मेरे को जो प्यार करते हैं, मेरे को इतना कॉम्प्लीमेंट देते हैं, मैं उनको ज़रूर कहूँगा कि समझ लीजिए कि मीन शनि और मेष शनि मेरा एनर्जी ज़्यादातर राजनीति में और श्रीमद् भागवत गीता पूरा इत्यादि, भागवत गीता, देवी भागवत और इसमें चंडी पाठ, स्पिरिचुअल गुरुकुल, संजय जी 75 स्पिरिचुअल गुरुकुल और संजय जी 75 एस्ट्रो पॉलिटिकल एनालिसिस, ये दोनों चैनल में सबसे ज़्यादा मेरा एनर्जी रहेगा। तो आप लोग इन सब विषय को, क्योंकि आगे और टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में ये वीडियो नहीं आएंगे, ये कुछ प्रिलिमिनरी हैं। आप लोग जो लोग इंटरेस्टेड हो उधर इसके बारे में, क्योंकि सबको राजनीति में इच्छा नहीं रखता है, लेकिन राजनीति चैनल का जो क्रीम एनर्जी है आपको यहाँ मिल जाएगा। क्योंकि इससे, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ कि एनालिसिस है कि ये जो दो बड़े बड़े घटनाएं घट रहे हैं, तो ये कभी मत सोचिएगा कि ये जो भी शनि 7.5 का घटना घट रहा है केवल किट के साथ, यानी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ या आप पार्टी के साथ नहीं घट रहा है। ये तो बड़े हैं जो सामने आया है, लेकिन इसी अनुसार आप अनुपात लगा लेना कितने सारे मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, मीन राशि वालों का 7.5 का इम्पैक्ट, किसी को कम ठुकाई, किसी को ज़्यादा ठुकाई, किसी का न्यूज में नहीं आ रहा है, हो रहा है। अभी सोचिए कलकत्ता में जो महिला के साथ हुआ, किट में जो महिला लड़की के साथ हुआ, तो ये लोग हैं टॉप रिजल्ट। उसके अंदर जैसे मैं बताता हूँ, हर घंटा 100 में 80 या हर दिन का 100 में से 80 महिलाओं के साथ गलत होता है, लेकिन ये न्यूज में नहीं आता है। इसका ये सोशल मीडिया में फ्लैश नहीं होता है या वायरल नहीं होता है, पता नहीं चलता है, लेकिन घटना घटता है, ये सत्य है। ये गवर्नमेंट का रिपोर्ट है, रिसर्च एनालिसिस का रिपोर्ट है, हेल्थ वालों का ये रिपोर्ट है कि ये होता है, सोशल साइकोलॉजी वालों का ये रिपोर्ट है, तो ये होता है। तो चलिए मूल मुद्दा पे हम लोग आते हैं। फिर से मैं आता हूँ, वो क्या है देखिए, एक बिंदु है, अगर किट वाला जो हमारे अच्युत सामंत हैं, चाहे आप वाला हमारे केजरीवाल साहब या आप पार्टी के जितने भी अन्ना से लेके सिसोदिया से लेके बाकी जो लोग भी छोड़ छाड़ के भाग गए, अगर एक काम किए होते, एक काम क्या, कार्यकर्ता निर्माण प्रशिक्षण, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, TNDC सेंटर चलाए होते, और उस ट्रेनिंग में अच्छे माओवादी उग्रवादी टाइप, नॉट माओवादी उग्रवादी, माओवादी उग्रवाद जैसे आपवाद और हमारे कीटवाद, शिक्षावाद, जिस लक्ष्य के लिए निकले थे। देखो, नेगेटिव बोलने के लिए तो बहुत सारा बात है, आपके लिए बहुत बोलेंगे, कीट के लिए अभी इतना सारा मेरे पास, आगे आप वीडियो देखना, जमीन का हड़कंप से लेके लड़की वाला केस बहुत सारा फ्लैश होने वाला है और सोशल मीडिया में चल रहा है। मैं एक एक बाद हर दिन का अपडेट दे रहा हूँ, हिंदी का, उड़िया का न्यूज़ को हिंदी में कन्वर्ट करके। तो आप लोग इस चैनल में आपको 5-7 वीडियो दे चुका हूँ किट के ऊपर, आपके ऊपर, तो वो अपडेट आपको मिलता रहेगा। वो फैक्टर नहीं है, वो तो मसाला है, बस मसाला बेचना है और कुछ नहीं है। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि अगर देखिए, आपके पास सब कुछ था, मैन पावर था, प्रचंड मैन पावर, युवा शक्ति प्रचंड था। किट के पास 40,000 बच्चे, अगर इन 40,000 बच्चों में से हर महीना 4 बच्चों को अगर व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण, देखो ऑर्गेनाइजेशन ड्राइव करने के लिए संगठन के लिए बैकअप कार्यकर्ता का आवश्यकता होता है, सोशल वर्कर कार्य आवश्यकता होता है। जैसे RSS में क्या बोलते हैं, स्वयं सेवक, बाप का खा के घोड़ा का आगे नाचने वाले, देश को उनका दिमाग में फिट किया जाता है, जैसे उग्रवादी माओवादी लोगों का बच्चों का दिमाग में डाला जाता है। तो जिसके लिए उग्रवादी माओवादी लोग
उन बातों में ऐसे आ जाते हैं कि गोली खा के मरने के लिए और देश के विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं। तो ठीक ऐसे ही अगर आप संगठन चलाते हो, चाहे राजनीतिक पार्टी चलाते हो, अगर ऐसा व्यक्तित्व ब्रेन प्रिपरेशन करना चालू सीख गए होते तो आज आपके साथ ये हालत नहीं होता। अंधे भक्त निर्माण करना, कार्यकर्ताओं का निर्माण करना, जिंदगी में सोशल मीडिया में हो सकता है 40K 45K का सब्सक्राइबर, व्यूअर्स, फॉलोअर्स, फेसबुक में 5K से लेके मेरा एक फेसबुक में 45K तक का फॉलोअर्स है। क्या करना है, उसका क्या मतलब है? एक अंधा मित्र जिंदगी में है, अंधा मतलब आंख हो, लेकिन उस दिन वो बोल दे कि देखो संजय तुम हो, मतलब तुम हो, बस हम और किसी को नहीं जानते, और तुम जो बोलोगे दैट इज फाइनल, तुम जो बोलोगे वो ठीक ही बोले रहोगे, वो गलती नहीं है। यानी उसका आपका धन के प्रति नज़र नहीं है, आपका मान सम्मान, आपका मीडिया, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंस के प्रति नज़र नहीं है। वो पागल आदमी है बस संजय, वो 2 थप्पड़ देने से भी शाम को आके वहीं बैठा रहेगा, चाय नहीं पिलाएगा भाई, ऐसा बोलेगा, ठीक है। उसके साथ कोई झगड़ा नहीं है, मतलब उसको गाली दें, झगड़ा करें और सब कुछ एकदम मदर फादर सब बोलें, लेकिन उसको कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। वो कुछ भी हो जाए, अगर कोई उसको बोल दे कि संजय जी ऐसा ऐसा कर रहा है, तो बोला नहीं नहीं वो नहीं करेगा, कॉन्फिडेंट। ऐसा जिंदगी में एक मित्र भी आपके ज़िंदगी में है तो आपका ज़िंदगी परितृप्त हो गया, आपका ज़िंदगी कल्याण हो गया, भगवान वहीं आके बैठा है। बस हमारे फ्रेंडशिप डेवलपमेंट शिविर हम लोग करते हैं ज़िंदगी में, तो जनसंपर्क, जन संबंध, संपर्क और संबंध कैसे बने उसके ऊपर प्रशिक्षण करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ में। तो यही बोलते हैं कि अगर आपके पास एक भी है तो आप धन्य हो, समझ लेना कि भगवान आपके साथ है, नहीं है तो समझना कि तुमसे ज़्यादा खुसट, हरामी, चुतिया कुत्ता कोई नहीं है। नहीं, गाली आपको नहीं दे रहा हूँ, मतलब आपके ज़िंदगी को दे रहा हूँ कि आपका ज़िंदगी बेकार है, गया गुजरा है, कोई काम का नहीं है। और नहीं है तो कैसे बनाओगे उसके ऊपर आगे चल के मैं वीडियो बनाऊँगा, PRO के ऊपर बहुत अच्छा क्लास लेता हूँ, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन मेरे को बुलाते हैं, तो उसके ऊपर एक बढ़िया वीडियो ला के दूंगा कि कैसे आप ऐसे बिल्डअप कर सकते हो एक अच्छा। चलिए वो भी फैक्टर नहीं है, यहाँ फैक्टर ये है कि इस टोटल जो घटनाएं हैं, ये घटनाक्रम है, इसमें आप लोगों को शिक्षा यही मिलता है। अगर आपके पास ऐसा संगठन है, ऐसे ऑफिस है, ऐसे NGO है, ऐसे आपका कोई भी राजनीतिक पार्टी है, या कोई भी XYZ जो भी समझना है समझ लो, कोई ऑफिस भी है, और आपके पास ऐसे मैन पावर पड़े हुए हैं, या आप कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के, आप उस पॉलिटिकल पार्टी को ओवरक्रॉस करके भी आप अपने ऐसे मतलब TNDC चला सकते हो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और ये रेगुलर बेस में होना चाहिए। अभी अगर देखेंगे बिहार में अपना जो काम कर रहे हैं, उसमें क्या नाम है उनका, तो उसी प्रकार गांव गांव घूम रहे हैं, एक नया पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा कर चुके हैं, लेकिन वहाँ भी वही कमी है कि ये जो रियल कार्यकर्ता का निर्माण है, हमारे उड़ीसा में भी ऐसे ही एक बहुत बड़ा बैगियर वाला, बैकअप वाला पॉलिटिकल नेता हैं, लेकिन अभी तक वो उभर नहीं पाए ऊपर। नहीं तो बीजेपी को जितना उड़ीसा में संभव नहीं था, बीजेडी का काउंटर पार्ट निकल चुका था, लेकिन प्रॉब्लम यही हो गया कि वो डोमी पॉलिटिकल पार्टी बन के रह गया। कारण क्या था? क्योंकि वहाँ भी एक ही कमी रहा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और कार्यकर्ता का निर्माण। और ये कार्यकर्ता का निर्माण का फैक्टर क्या बताएंगे? देखिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ इस वीडियो को इतना लंबा समझाने के लिए, मैं 7 मिनट में ये वीडियो ख़त्म कर सकता था, लेकिन हो सकता है कोई एक आदमी भी मेरा बात समझ जाएगा तो अपने संगठन को भी बना सकता है, बचा सकता है, और संभवतः मेरा भी कीमत दे देगा। वो एक वीडियो मेरा ज़िंदगी का पूरा कीमत मिल सकता है। अगर मेरा बात कोई बड़ा आने वाला फ्यूचर में नेता बनना चाहता है तो सोचिए, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो 5 साल का ट्रेनिंग कोर्स करवाते हो, तभी आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, IIM, BIM, CIM, TIM क्या क्या पढ़ता है। देश का नेता बनने के लिए कोई पढ़ाई नहीं, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, आपके संगठन का कार्यकर्ता बनाने के लिए कोई ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है। और ये भी कभी नहीं सोचना कि एक बार संजय पंडा से 1 महीना का ट्रेनिंग ले लिए और कायाकल्प हो जाएगा, एक परिवर्तन हो जाएगा, वो भी नहीं है। उसको रेगुलर अपडेट करना पड़ता है। आप सोचो, आपके मोबाइल में ऐप्स वगैरह को अपडेट करना पड़ता है, तो एक आदमी, ह्यूमन सिस्टम, ह्यूमनॉइड को आप अपडेट नहीं करोगे, उसको रेगुलर रिफ्रेशमेंट कोर्स नहीं दोगे। ध्यान देना, शब्द क्या बोला, रिफ्रेश कोर्स,
रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग उस कार्यकर्ता को, क्योंकि आप जो भी उसके दिमाग में अपलोड किए वो धीरे धीरे चल के वो भूल जाएगा, या फिर उसके दिमाग में और भी 10 आदमी गंदा कचड़ा घुसेड़ देंगे। तो आप जब तक उसको डाल के रखे हो और आपके डायलॉग्स, आपके सॉफ्टवेयर, आपके विचार उसके दिमाग में डाल रहे हो, तब तक वो आपके बन के है। और यही सिस्टम का कमी रहा आपके साथ और किट के साथ। जो जिंदगी में जब पैसा आया, रुतबा आया, मान सम्मान आया, और वो एकादश का शनि और इधर छठा सिंह राशि का छठा का शनि, इनका हर प्रकार का इच्छा और धनलक्ष्मी योग को पूर्ण करने गया। पावर दे दिया, पोस्ट दे दिया, पैसा दे दिया, मान सम्मान दे दिया। उस पावर, पोस्ट, मान सम्मान को क्या किया, किट वाले जमीन हड़पने में लग गए, आप वाले दारू भाटी खोलने में लग गए। उस समय अगर इतना टाइम पीरियड दे दिए होते कि हमें इस 5 साल के अंदर ऐसे कार्यकर्ता का निर्माण कर दें जो अंधे भक्त बन जाएं, फ्री में काम करें, बाप को खा के घोड़ा के आगे नाचें। और यही गलती बीजेपी भी कर रहा है, क्योंकि इस समय जो 12-14 साल का पावर में था, उस पैसा को लगा के अगर ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता निर्माण का प्रशिक्षण, आप मत सोचना कभी एबीवीपी और आरएसएस और ये सब हैं, वो हैं उनके जगह पे, उनके विचारधारा पे चल रहे हैं, राजनीतिक विचारधारा पे नहीं चल रहे हैं। और अभी जो पैसा सोचिए कांग्रेस का घोड़ा खरीदने में, गधा खरीदने में लगाया जा रहा है, दूसरे का नेता को ला के अपने यहाँ खड़ा करने में लग रहा है। दिल्ली का केस अलग है, एबीवी का नेता था उसको ला के खड़ा कर दिया, ठीक है। बाकी बहुत सारे कांग्रेसियों को ला के खींच खाच के अपने पार्टी में घुसेड़ रहे हैं। ये जो सड़े पचे आलू घुसाड़ के रखे हैं ना, ये मेरा चैलेंज है। जैसे मैं प्रेडिक्शन दिया था ना कि ये दिल्ली में लड़की, मतलब 7 दिन पहले प्रेडिक्शन दिया कि कोई मेल सीएम नहीं बनेगी, फीमेल बनेगी, और वही हो गया। मैं प्रेडिक्शन दिया था कि देखो दिल्ली में भूकंप होने वाला है, 1 महीना पहले दिया था, भूकंप हो गया। मैं बोला था 3 बार भगदड़ होगा, और तीनों का तीनों कुंभ मेला में भगदड़ हो गया। मैं बोला था कलकत्ता में ऐसा हुआ है, 7 दिन पहले बता दिया था किसी ना किसी लड़की के द्वारा ऐसा होगा। भुवनेश्वर का केस होने से पहले, शनि शुक्र का युद्ध गोचर में आप देखेंगे 9 दिन पहले बताया था, एक केस फिर से हो गया लड़की का। तो ये बात भी लिख लो कि आने वाला समय में बीजेपी का भी वजूद खतरा में है। और एक नया उदय, मीन शनि में हमेशा 30 साल में एक बार नया विचारधारा का उदय होता है। तो नया पॉलिटिकल पार्टी वाले अगर कोई ऐसे बैठे हो, मायूस होने का कारण नहीं है। और इसमें हो सकता है फिर से कांग्रेस या फिर बाकी कोई भी जो इंडिया पार्टी क्या है, ऐसे कुछ घटनाएं आने वाला समय में घटेगा, आउटब्रेक होगा, जिसमें जो चीज़ आज आपके साथ हो रहा है, केजरीवाल का पार्टी के साथ हो रहा है, किट के साथ हो रहा है। हालांकि बीजेपी का कुंडली उतना मजबूत तो नहीं है, उतना दुर्बल नहीं है, मोदी का कुंडली उतना दुर्बल नहीं है। हो सकता है ये काम होते होते 4 साल 5 साल लग जाए, लेकिन जो आउटब्रेकिंग आएगा उसमें आप देखना बीजेपी पार्टी का, क्योंकि बीजेपी का मेन मुद्दा एजेंडा इंटरनल था गाय, और उसको छोड़ के ये लोग सब काम कर दिए हैं, और दूसरे से सड़ा हुआ आलू ला के अपने बोरे में भर चुके हैं। और ये सड़े हुए आलू धीरे धीरे पूरा बीजेपी के सभी बोरा का आलू को सड़ाएगा। और इनका भी वो ट्रेनिंग प्रोसेस नहीं चल रहा है जिस लेवल पे चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पर कॉन्फ्रेंस कर दिया, बुला दिया, पार्टी उठी दे के भात उत खा दिया मेरे नेताओं के साथ, एनडीए के साथ, और उसमें हो गया। नहीं, वैसे में नहीं होता है। मैं कुछ अलग डायमेंशन में बोल रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के लिए जो व्यक्तियों को निर्माण करना पड़ता है, उनको कैडेट बनाना, कमांडो ट्रेनिंग चलता है, चलता ही रहता है, वो ट्रेनिंग बंद नहीं होता है, वो चलता ही रहता है, चरई वेती, अगर कोई सस्टेनेबल काम करना चाहता है तो। और उसके लिए सेपरेट अकाउंट और सेपरेट और मतलब फंड लगा के उसके पीछे लगा रहना पड़ता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर कोई था तो वो था हमारे जेपी सर, जयप्रकाश अग्रवाल, सूर्या बॉल्ब एंड ट्यूब कंपनी का मालिक। मैं 12-14 साल काम किया, हालांकि वो अभी शरीर में नहीं है, मर गए हैं, लेकिन वो सिस्टम वहाँ पर अडवाणी जी भी जाते थे, वाजपेयी जी भी जाते थे, और भी ज्वेलोराम खुद मेरे से, वहाँ ज्वेलोराम आदिवासी मंत्री थे उस समय, मेरे से मिले, तुम कहाँ आए हो, मेरे को पूछे, मेरा यहाँ का ही है। तो मैं उनका साला, वो मेरा जीजा, मेरे गांव से शादी किए हैं, तो पहचाने, तो मेरा बड़ा मान सम्मान हुआ कि कोई मंत्री संजय पंडा को पहचानता है, तो मेरा बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ वहाँ। तो ये बहुत साल पुराना बात है।
लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई देखो, एक सफल प्रशिक्षण सिस्टम जब आपके पास होगा तो फिर आपको ऐसे दुर्दिन में हारना नहीं पड़ेगा। ये मेरा वीडियो का मकसद था, इन घटनाओं से ये सीखने का मकसद था।